अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द लीनियर सिस्टम यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वही मेथड जैसे हम छोटी क्लासेस में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लेते थे, वैसे ही हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक फॉर्म में बनाना है और उसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। अब एलिमिनेशन दो तरह की होती है, एक होता है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सिंपल एलिमिनेशन मेथड। आप इनमें से जो सा भी लगाएं वो आपके लिए करेक्ट है। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई करके एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो रो ऑपरेशन अगर आप करते हैं तो वो भी गॉसियन एलिमिनेशन जैसा ही होता है। अब यहाँ पे आपको ये सिस्टम प्रोवाइड किया है 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू -2 और -2x इक्वल टू 0। तो आप तो सोच रहे होंगे ये ऑलरेडी हमारे पास एलिमिनेशन का बन रहा है, तो इसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि या तो x खत्म हो जाए या तो y खत्म हो जाए। तो हमें y को खत्म करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, इस सवाल में हिंट देखें कि 2 और -2x दिया गया है, तो अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास x खत्म हो जाता है, x एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। तो फिर हमें इसको और मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने इसका मेट्रिक फॉर्म बना लिया जिसमें फर्स्ट इक्वेशन में x और y दोनों है, तो 2 + 3 आ गया और इक्वल टू -2। और दूसरे उसमें हमारे पास y की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने वहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने रो 1 को रो 2 के साथ ऐड करवाया, तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, जिसकी वजह से मेरे पास y की वैल्यू बन गई। दो इक्वेशंस बन गई, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -2 और दूसरी मेरे पास बन गई है 3y इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन 2 से मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू -2/3 आ गई। अब इसमें वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट करवा दिया, तो जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 2। अब इस 2 यहाँ पे ये माइनस है, इक्वेशन की तरफ जाके यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, जब दोनों कैंसिल हो गए तो 2x इक्वल्स टू 0 हो गया, जिसके से x की वैल्यू 0 आ गई। तो एक वैल्यू हमारे पास y की आई थी 2/3 और x की वैल्यू आ गई 0। अब एक जो हमारे पास क्वेश्चन 6 है वो भी सेम ही है, वो कह रहे हैं सॉल्व द लीनियर सिस्टम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हम इसी तरह इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने इसमें ऑपरेशन अप्लाई करनी है। एलिमिनेशन मेथड का है तो हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ना का होता तो हम सिंपल इन इक्वेशंस को उठाते मैट्रिक्स फॉर्म में और कह देते कि y की वैल्यू -1 है, उसको उसमें प्लेस करनी है। ओनली अगर सिर्फ लिखा होता सॉल्व दिस, ठीक है, तो फॉर एक्स वाई, तो फिर हमें इधर से ही y की वैल्यू उठाई और उसमें पुट कर दी और हमें सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब एलिमिनेशन मेथड लिखा हुआ है तो फिर हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हिंट क्या है कि y हमारे पास मौजूद है माइनस में, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं या फिर ऊपर इक्वेशन को 3 से डिवाइड करवा देते हैं, तो दोनों आपस में कैंसिल करने के बाद हमें क्या दे देते हैं, x की वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने पहले इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मतलब रो 1 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। जब वो 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रह जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1 और इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे जब -1/3 बचेगा, सॉरी, तो जब हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे और इसको जब ऐड करवाएंगे रो 2 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 जब ऐड होंगे तो 0 दे देंगे। अब ये कैसे हुआ, देखिए मैं ज़रा आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके पास जब हमने इस वाली रो को 3 से डिवाइड किया तो ऊपर हमारे पास आ गया 1/3, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। अब जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/3। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन को इसके साथ ऐड करवाना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ज़ीरो में जो भी चीज़ एक ऐड करें वो हो जाती है, ये हमारे वही एज इट इज़ आ जाती है। और ये दोनों आपस में कट गए, इन्होंने दे दिया 0। अब यहाँ पे -1/3 और -1 है, ठीक है, तो -1/3 को -1 के साथ करें तो एलसीएम लेते हैं अगर, तो ये हो जाता है 3
यहाँ पे आ जाएगा -1 -3, तो ये हमें क्या दे देते हैं, -4/3 दे देते हैं। देखिए -4/3 आ गया यहाँ पे। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है जो हमने यहाँ पे प्लेस करवा दी है। दो इक्वेशंस बन गई, इधर से बना x + 3y - 1, दूसरा बना 1/3x = -4/3। इस इक्वेशन 2 से मैंने वैल्यू निकाल ली है x की। यहाँ से जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगी, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, दोनों कटे, x की वैल्यू -4 आ गई। इसको उठाया मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो -4 आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पे -1। अब -4 तो जाके +4 बन जाएगा। जब इसको माइनस किया 1 को तो इसमें हमारे पास 3 आ गया, 4 में से 1 गए 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं, सॉल्व करना है लीनियर सिस्टम को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सेम क्वेश्चन 5 और 6 की तरह है। तो यहाँ पे 4x आपको गिवन कर दिया गया है = 4, और आपको दिया गया है -3x + 2y = -3। ये तो दो मतलब वेरिएबल्स के साथ और दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको एलिमिनेट करना आसान है। यहाँ से आप अगर 4 को डिवाइड कर देते हैं तो 4 मतलब इस वाली रो को 4 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर इस वाली रो को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये एलिमिनेट हो सकते हैं। हमने देखना होता है किस चीज़ को ख़त्म करते हैं और क्या चीज़ बनाते हैं तो एलिमिनेशन हो जाती है। यहाँ तो आप कर लेंगे, ये तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया इसको, ठीक है। मैंने रो 1 को पहले 4 से डिवाइड कर दिया, वो मेरे पास बन गया 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, रो 1 को रो 2 के साथ एक्सचेंज कर दिया, मतलब ये रो ऊपर लेके चलेगी, वो रो नीचे की तरफ लेके आ गई। तो अब मेरे पास क्या होगा, इसके बाद रो 1 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 3 से डिवाइड किया, -1 2/3 और इक्वल्स टू -1 हो गया, 1 0 1 1, ठीक है। ये तो पहले ही ऑलरेडी आ गया था। फिर इसको मैंने क्या किया, रो 3 को रो 1 के साथ ऐड करवाया, तो मेरे पास रो 1 चेंज हो गई, ठीक है। कैसे, क्योंकि 0 था, 0 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाएगा 2/3। अब देखिए मैंने क्या किया कि मैंने रो 1 को लिखा -1, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, 2/3 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 यहाँ पे आ गया, 0 इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब ये और ये कट के तो 0 हो गए, 0 में जो भी चीज़ ऐड करें वो एज इट इज़ आ जाती है। ये प्लस था, ये माइनस था, ये दोनों कट के 0 आ गए। तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से एक x की वैल्यू आ गई और यहाँ से एक y की वैल्यू आ गई। ये ऑलरेडी मेरे पास सॉल्व हो गया। इसे आप कह सकते हैं, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रहे हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स भी बना सकते हैं आप। डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके पास वैल्यूज़ बाकी 0 होने चाहिए और डायगोनल में कोई ना कोई एंट्री ज़रूर होनी चाहिए नंबर की अदर देन 0। तो यहाँ से आपके पास सिंपल आ गई y की वैल्यू और x की वैल्यू। तो y की वैल्यू भी 0 y आ गई है, क्योंकि 2/3 y = 0 है, इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे तो वो 0 बन जाएगी, और x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहे हैं एलिमिनेट करना है, इन दोनों एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है आपने लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब ही x और y की वैल्यू निकालना होता है। तो आप देखें, पहले तो हमें एक एक वेरिएबल मिला हुआ था तो एलिमिनेट करना आसान था, हमें पता था, हम सॉल्व कर लेते थे। अब यहाँ पे आपके पास 2x + 3y = -1 है और x - y = 0 है, तो एलिमिनेशन करना। अगर देखें आप इस वाली इक्वेशन को देखें, हिंट यहाँ पे क्या है, देखें अगर इस वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं -2 से तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है, ठीक है। x एलिमिनेट हो जाता है, y की वैल्यू आ जाती है। अगर आप सिर्फ y को 3 से मल्टीप्लाई कर, मतलब इस रो को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो y एलिमिनेट हो जाता है और x की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। जब हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, उसके बाद हमने इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, ठीक है। मैंने रो 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से और +1 कर दिया, तो रो 1 के अंदर चेंजिंग आई, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, मैंने यहाँ पे रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या था हमारे पास, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे हमारे पास 3 था। तो जब मेरे पास चेंजिंग हुई और इसको ऐड कब करवाया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 5 /1 और 1 - 1 : 0, रेशो नहीं है, कॉलन का मतलब इक्वल होता है, ठीक
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गया, ऊपर वाली इक्वेशन से x एलिमिनेट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि आप ना भी करें 5 से डिवाइड तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, और अगर आप 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको ऑलरेडी x y की वैल्यू मिल जाएगी, आपको उठा के दूसरी तरफ प्लेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, y की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ से 5 से डिवाइड किया तो y इज इक्वल्स टू -1/5 था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू यहाँ प्लेस करवाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पुट करा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इक्वल की तरफ लेके जाऊंगी तो x की वैल्यू -1/5 आ गई, ठीक है। तो आज मैंने आपको अगले 4 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर कोई इनमें कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर और वीडियोस बना रही हूँ। आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।